हिंदू मिथोलॉजी के बड़े भंडार में सांपों का स्थान बहुत ही निराला है। उनसे डर भी लगता है और उनकी पूजा भी होती है, क्योंकि उनमें शक्तिशाली ऊर्जा और प्राचीन ज्ञान दोनों हैं। इनमें से वासुकी सबसे महान है, नागों के राजा, जो जीवनदायिनी जल और धरती मां की उपजाऊ गहराई से जुड़े हैं। वासुकी का जन्म ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से हुआ था। कद्रू के 1000 बेटों में से एक होने के नाते वासुकी को भी नाग रूप मिला और वो जल्दी ही उनका नेता बन गए। उनका विशाल आकार और ताकत और उनके जहरीले सांसों ने लोगों के मन में विस्मय और भय दोनों ही पैदा किए। लेकिन वासुकी सिर्फ एक भयानक और शक्तिशाली प्राणी नहीं थे। वो अपनी बुद्धिमत्ता, जड़ी बूटियों और जहर के ज्ञान और बारिश को नियंत्रित करने की क्षमता के लिए भी जाने जाते थे। उनका संबंध पाताल लोक से था, जहां वो अपने नाग भाइयों के साथ रहते थे, और इससे उनका संबंध जीवन और मृत्यु के रहस्यों से भी जुड़ गया, जिससे उनके व्यक्तित्व में और भी रहस्य जुड़ गया। शक्ति और ज्ञान के इस अद्भुत मेल ने वासुकी को हिंदू मिथोलॉजी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया, और वो कई महत्वपूर्ण घटनाओं में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वासुकी की कहानी भगवान शिव, जो हिंदू त्रिमूर्ति में संहारक और परिवर्तन करता है, के साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। उनका जुड़ाव देवी शक्तियों और मानव लोक के प्राणियों के बीच के जटिल रिश्ते को दर्शाता है। उनकी पहली मुलाकात के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, और हर कहानी में शिव जी के प्रति वासुकी की श्रद्धा दिखाई देती है। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार शिव जी अपनी अनंत ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें वासुकी का एहसास नहीं हुआ, जो कैलाश पर्वत शिव जी के निवास स्थान पर कुंडली मारकर बैठे थे। नागराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी पकड़ और मजबूत कर लेते हैं, जिससे पर्वत हिलने लगता है। शिव जी तब जाकर वासुकी की उपस्थिति का एहसास करते हैं और उनके फन पर प्यार से हाथ फेरते हैं, उनकी भक्ति को स्वीकार करते हुए। इस छोटी सी घटना ने उनके बीच सम्मान और समझ का एक बंधन बना दिया। यह सम्मान सबसे ज्यादा तब दिखाई देता है जब शिवजी ने वासुकी को अपने आभूषण के रूप में चुना। उनके गले में लिपटे हुए वासुकी शिवजी द्वारा सबसे खतरनाक प्राणियों पर भी विजय का प्रतीक बन गए। इस छवि का दोहरा उद्देश्य था। एक तरफ यह शिवजी के सभी प्राणियों पर प्रभुत्व को दर्शाता है, यहां तक कि वासुकी जैसे शक्तिशाली प्राणी पर भी। दूसरी तरफ यह वासुकी की एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण करने की इच्छा को दर्शाता है, शिवजी द्वारा रचे गए भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में एक साधन बनने की इच्छा को। आपसी सम्मान और समझ से बना यह बंधन कई महत्वपूर्ण घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें समुद्र मंथन की पौराणिक कथा भी शामिल है। भारतीय मिथोलॉजी की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक है 3 शहरों का विनाश, जिन्हें त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ये शहर अभेद्य थे। इन्हें दानव वास्तुकार माया ने तारकासुर के पुत्रों के लिए बनाया था। इन्हें भगवान शिव ने नष्ट कर दिया था, जिन्हें तीनों शहरों को नष्ट करने के लिए एक ही बाण का उपयोग करना पड़ा था, जो 1000 साल में केवल एक बार ही एक सीध में आते थे। यह कृत्य अहंकार और भ्रम के विनाश का प्रतीक है। हमें सबसे शक्तिशाली रचनाओं के भी क्षणभंगुर होने की याद दिलाता है। वासुकी और समुद्र मंथन की कहानी अपने पौराणिक आख्यान से परे जाकर गहरे दार्शनिक विचार प्रस्तुत करती है। यह जीवन के द्वंद्वों, सृजन और विनाश, विष और अमृत, दर्द और सुख का प्रतिबिंब है। यह मिथक संतुलन को प्रोत्साहित करता है। यह सुझाव देता है कि सबसे अंधेरी गहराइयों से सबसे बड़े खजाने मिल सकते हैं, और कभी-कभी उथल-पुथल के दौर में ही सबसे गहरा ज्ञान मिलता है। आज वासुकी की विरासत भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रेरित करती है, कला और साहित्य से लेकर त्योहारों और रस्मों तक। वासुकी की छवि अक्सर मंदिरों की मूर्तियों और चित्रों में दर्शाई जाती है, जो सुरक्षा और नवीनीकरण का प्रतीक है। उनकी कहानी लचीलापन और बलिदान की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। ऐसे विषय जो मानवीय भावना के भीतर गहराई से गूंजते हैं, हमें विपत्ति में ताकत तलाशने का आग्रह करते हैं।